ॐ या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माञ्चतुशङ्करा प्रवृत्तिभिर्देवी सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती च भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृष्णातीरे कोकिला केलितीरे गुञ्जापुञ्जे क्षिप्रबाहो चलन्तु राधा कृष्णो मङ्गलमे भवेताम्। दशरथतनयं तं सीतया सुपविष्टं धृतकरसरचापं ब्रह्मरूपं चिदेकम् सकलभुवनतस्याधाररूपं रमेशं नुतमलहरदक्षं राममेकं स्मरामि। कण्ठे अस्य विराजते हि गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितिः। नन्दिस्कन्दगणनाथ रुद्रसंहिता श्रीतुङ्गनाथ प्रभु केदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तो हमने कल की कथा सुनी है कि किस प्रकार जो है ब्राह्मण अपने तेज, अपने तपोबल, अपने ज्ञान का सब आधा दान करके, अपनी जो ब्राह्मण साधना करता है, जो जप तप करता है जीवन भर, उसका आधा दान करके जो है प्रेत योनि से विमुक्त कर देता उसको। और तब जो है भगवान नारायण के दूत जो है उस ब्राह्मण को वरदान देते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम जो है इस जन्म से मुक्त हो करके अगले जन्म में जो है किसी राजा के घर में जन्म लोगे और जो है इस संसार का सभी सुख भोग करके भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त होंगे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की कृपा, भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए कि किस प्रकार से भगवान की पूजा का महत्व है, क्या महत्व है, कितनी पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, कैसी पूजा से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तब नारद जी कह रहे हैं कि जो हंसी में भी मजाक में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या। कह रहे हैं कि जो मजाक मखौल में भी करता है कि हाँ यार ये भी फूल चढ़ा रहा, मैं भी चढ़ाओ, लो जी भगवान आपको फूल चढ़ा दिए मैंने, हैं। इस प्रकार से जो श्रद्धा भाव से चाहे मजाक में भी भगवान का पूजन करता है उसको जो है परम पद प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक करता है उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि चलो मैं आपको उदाहरण के लिए एक इतिहास सुनाता हूँ। कालंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी व्यभिचारी पुत्र था। उसकी यह दशा देख करके उसके माता पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी
उसके माता पिता उसको डांटते थे कि यार मैं तो सारी प्रजा को अपनी पुत्र के समान पालता हूँ, सारी प्रजा से मैं प्रेम करता हूँ, और तू ऐसा दुष्ट क्यों है, तू ऐसे कुकृत्य क्यों करता है। तो इस प्रकार से ताड़ता, परंतु उस पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन जो है गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने गया, महल में गया, तो उसने रानी को देखा और वो रानी पर मोहित हो गया कामांध होकर। जब राजा ने जो है राजा को इस बात का पता लगा तो उसने कुमार को देश से निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। राजा को जब उसके कुकृत्य का पता लगा तो राजा ने कहा तू पुत्र नहीं है, तू अपुत्र है, इसलिए तू जो है मैं तेरा वध तो नहीं करवाऊंगा, तेरे प्राण हरण नहीं करूंगा, परंतु तेरे को देश निकाला है, तू निकल जा इस देश से। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि में वैश्याओं का गमन करता, चोरी आदि करके द्रव्य लाता, धन इकट्ठा करता चोरी करके, वह सब वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते चलते वह एक दिन जो है वृंदावन आ गया। वह घुमंतु हो गया, घर से निकाला गया, वो घुमंतु हो गया, कभी किसी जंगल में, कभी किसी बाजार में, कभी किसी गांव में, ऐसे चलते फिरते वह एक दिन जो है वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़ करके कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह कार्तिक मास में क्या करता था, निराहार रह करके सिर्फ फल फूल खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र से मैं डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। जो तत्व जान लेता है, जो इस संसार की इस छलनी माया को जान देता है, वो तब भगवान से वही प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो निरंतर इस मोह माया में डूब रहा हूं, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो वो कहता भगवान से कि इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूं। बार बार कहता हो कि हे नारायण, हे श्री कृष्ण, मैं आपको राधा जी सहित जो है नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। वह प्रेम में मग्न होकर के रोने लग जाता। जब भक्त भाव विभोर हो जाता है, जब उसको भगवान के दर्शन, वह भगवान के समीप पहुंचता है, तो उसके हृदय में जो उद्गार उत्पन्न होता है, जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो अश्रुओं से छलकता है, वो नेत्रों से छलक जाता है, वो रोने लग जाता भक्ति में विभोर होकर के। इसी प्रकार वह नित्य प्रतिक्रिया करता और वह रोज भगवान की भक्ति में ऐसे ही लगा रहता। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण को यह क्रिया करते देखा। अब भगवान की कृपा होगी, कुछ पूर्व जन्म के कर्म हो गए कि उस इतना पापी होने के कारण भी उसको जो है देव योग से, प्रभु के योग से जो है धूम्रकेश को उस ब्राह्मण के दर्शन हो गए और उसने वह क्रिया करते देखा कि यह किस प्रकार से पूजा कर रहा है। और उसने वह बात चाहे मजाक में ले ली, और उसने देख लिया। जब रात्रि को घर आया, उसने कहा चलो यार आज क्या करना है, खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना, कि जिस दिमाग में कुछ नहीं, उसने कहा आज तो मैं उस ब्राह्मण की तरह करूंगा जिस प्रकार वो कर रहा था। वो रात्रि को घर आया, वहां आकर के वैश्याओं के सामने उसने मिट्टी की मूर्ति बना दी। उसने देखा कि वह मूर्ति बना करके पूजा करता था, पार्थिव मूर्ति। उसने भी मिट्टी की मूर्ति बना करके वैसे ही सब कृत्य किया, उसी की नकल कर दी उसने, और वैसे ही पूजा करने लगा, वैसे ही कहने लगा। हंस हंस के वो तो रो रो के कह रहा था भगवान को कि प्रभु मुझे इस भव सागर से तार दो, मुझे इस सागर में डूबने मत दो, मुझे अपने शरणों में स्थान दो। परंतु यह मूर्ति बना करके उस ये मजाक कर रहा था, हंस रहा था।
अंत में उसी की भांति स्तुति करके रात्रि को वैश्य के घर में ही सो गया। अब वो जो है खूब हंसी मजाक करके थक थुक के वहीं सो गया। वो देवयोग से जो है राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। अब प्रभु की कृपा ऐसी हो गई कि राजा के दूत वहां आ गए, उनके हाथों धूम्रकेश वहां मारा गया। अब वह धूम्रकेश जो है राजा के सैनिकों दूतों के द्वारा वहां पे मारा गया। उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमदूत उसको यमराज के पास ले आए। अब जो है यमदूत देखते रहते हैं कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है। उनकी तो ड्यूटी है पापी को घसीट करके यम के पास ले जाना। और जो है जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो नारायण के भक्त होते हैं, भगवान नारायण के पार्षद उसे लेने के लिए आ जाते हैं। जो शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार से उसको यमदूत लेने आ गए। और उसको देखते ही यमराज, जब यम के दूत उसको यमराज के पास ले गए तो यमराज खड़ा हो गया। उसको पाद्य अर्घ्य, उसके चरण धोए, अर्घ्य दिया, उसकी पूजा की। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है जब तुमको हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहां मत लाया करो। यमराज कह रहे हैं अरे मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम देख करके लाओ किसको यहाँ लाना है किसको नहीं लाना है, तुम क्यों लाए? इसलिए तो विष्णु भक्त है। तुमको धिक्कार है। जब फिर जो है धूम्रकेश को तुम यहाँ क्यों लाए हो? उसने चाहे हास्य में ही व्रत किया है, कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी वह वैकुंठ जाने का योग्य हो गया। उसने हंसी मजाक मखौल में ही सही, उसने जो है इस कार्तिक के महीने में व्रत किया है, इसलिए वह जो है यमपुरी का अधिकारी नहीं, वो तो वैकुंठ का अधिकारी हो गया है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद और चरण सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने चाहे हंसी मजाक में ही सही मगर भगवान की इस कार्तिक माह में पूजा की है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी, तुम जो है वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे। यम कह रहे हैं कि तुम उस क्षण से पहले संपूर्ण यम के अधिकारी थे, ये नरक के अधिकारी थे। तुमने तो नरक भोगने थे, परंतु तुमने देव योग बस जो है अपने अंतिम क्षणों में जो है भगवान की भक्ति की है। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कार्तिक माह में जो है जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो थोड़ा सा करे, कोई थोड़ा करता है कोई ज्यादा करता है, कोई ज्ञान से करता है कोई अज्ञान से करता है, जिस प्रकार भी करता है वह निष्फल नहीं होती है। तभी तो कहा गया है कि न कार्तिक समम मासो न कृतेन समम युगम न वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम, कि कार्तिक के समान तो महीना ही कोई नहीं है, कोई मास ऐसा नहीं है जो कार्तिक की तुलना कर सके, जो कार्तिक के समान हो। अनकृतेन समम युगम, और सत्य युग के समान कोई युग नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, और जो वेद हैं उनके समान कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थम गंगा समम, और जो है गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कार्तिक मास में की गई किसी भी प्रकार की भक्ति भगवान जो है
उस भक्ति से भगवान जो है बैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जहां पर भगवान शालिग्राम हैं वहां पर गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। और जहां घर में भी शालिग्राम स्थापित किए होते हैं वह भी एक तीर्थ होता है, वहां पे सभी तीर्थ होते हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि हे भगवान, सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह शालिग्राम को धारण करे। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम वाली अप्सरा को उसने भेज दिया। इंद्र जो है हमेशा किसी को अपने से आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता था। उसको हमेशा यह भय रहता है कि कोई तप करके मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरी गद्दी ना छीन ले। आज भी जब अनुष्ठान होते हैं, पूजा होते हैं, तो आखिर में जो है धरती पे हाथ लगाते हैं, वहां पे उसका विसर्जन करते हैं। अगर विसर्जन नहीं किया तो उसका सारा फल जो है इंद्र ले जाता है उस पूजन का। तो आज भी वही होता है। उस समय जो है उसने जो है मंजुघोषा नाम वाली अप्सरा को भेज दिया। मंजुघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई, वह वन में नाचती गाती हुई अपने यौवन, अपनी सुंदरता, अपने रूप का प्रदर्शन करके अनेक भाव हाव दिखाते हुए उसी समय अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजुघोषा ने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि खड़े हो गए। ऋषि तप कर रहे थे, उसके स्पर्श से ऋषि खड़े हो गए। उस समय मंजुघोषा ने ऋषि को अपने बस में जानकर उनको आलिंगन कर दिया, उनके गले में हाथ डाल दिए, भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि तुम क्यों मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो। इसलिए जो है मैं तो तप कर रहा था, मैं तो इन लोगों की सुख समृद्धि के लिए तप कर रहा हूँ, सुख शांति के लिए तप कर रहा हूँ, और तुम जो है मुझे जो है इस भव सागर में डालना चाहती हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। तब मंजुघोषा कहने लगी, हे मुनि, मैं साप के योग्य नहीं हूँ, मुझे साप क्यों दे रहे हो? मुझे तो इंद्र ने भेजा था, मेरा क्या अपराध है? आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप बस शिलारूप होकर के हो जाएंगे, तब गंडकी नदी तुम में ही स्थित होंगे। जिस समय वृंदा का जो है साप भगवान नारायण को मिलेगा, वह शिलारूप पत्थर बन जाएंगे, तो वह पत्थर तुम ही धारण करोगी, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। अतः तुम्हारा श्राप वरदान से अधिक श्रेष्ठ होगा, और वह तुम्हारे में जो है सदा ही शालिग्राम, सदा ही नारायण पत्थर रूप में विराजमान होंगे। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम जो है विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश जो है सुंदर विमान में बैठ करके भगवान वैकुंठाधिपति नारायण के धाम को चले गए। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल
हंस हिरणाकुशहर्णं गलफूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम् बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीन्यो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणमय करुणाकरम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा न गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन मथुरा केल गोकुल नंद के हृद नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहं श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।